बार फिर से दी गई है। 12वें मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं पुष्कर सिंह धामी। विधानमंडल दल की बैठक में विधायक दल के नेता चुने गए हैं पुष्कर सिंह धामी। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी ने सीएम के नाम की घोषणा की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से उत्तराखंड की कमान पुष्कर सिंह धामी के हाथों में आ गई है। लंबे समय से कयासों का दौर, अटकलों का दौर देखने को मिल रहा था, लेकिन इन तमाम कयासों पर अब विराम लग गया है, अटकलों पर अब विराम लग गया है। एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को यहां राज्य की कमान सौंप दी गई है। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कमल जी, सवाल से ज्यादा जिस तरह से कयास यहां लगाए जा रहे थे पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपने की, उत्तराखंड की कमान सौंपने की, हालांकि इसको लेकर तमाम अटकलें भी यहां पे लगाई जा रही थी, लेकिन अब इन अटकलों का बाजार बिल्कुल थम सा गया है, कयास बिल्कुल थम गए हैं, क्योंकि अब सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। पुष्कर सिंह धामी अब 12वें मुख्यमंत्री होंगे। उत्तराखंड की कमान एक बार फिर से उनको सौंप दी गई है। जी प्रगति, सबसे बड़ी बात है कि कहें तो शीर्ष नेतृत्व फिर पुष्कर सिंह धामी पर अपना फैसला दिया है। और उन्होंने ये भी देखा कि पिछले 6 महीने में अगर हम लगातार बात करें तो जिस हिसाब से पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 47 सीटें आई है, तो शीर्ष नेतृत्व उन पर भरोसा जताया है। और अभी अगर कहें तो लगभग 15-20 मिनट पहले ही उनके नाम की घोषणा, जो पर्यवेक्षक थे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो यहाँ आए थे, उन्होंने घोषणा करी है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री होंगे। इसको लेकर पूरे अगर कहें तो राज्य में एक तरह से दिवाली होली सारी पहले से ही चल रही हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है। हम देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और पुष्कर सिंह धामी के नारे लग रहे हैं, पुष्कर सिंह जब बात कर रहे हैं हमारे राज्य का नेता कैसा हो, पुष्कर सिंह धामी जैसा हो, जिसको लेकर पूरे राज्य में उत्साह का माहौल बना हुआ है। कमल जी, पूरे राज्य में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। ये उत्साह शायद इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि इससे पहले भी अगर हम अटकलों की बात करें तो यहाँ लगातार कयास यही लगाए जा रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जाएगी। हालांकि औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन आज औपचारिकता भी पूरी हो गई है। अब मुख्यमंत्री ही बनेंगे, मुख्यमंत्री का पद एक बार फिर से संभालेंगे पुष्कर सिंह धामी। आने वाले समय में क्या जो पुराने समय के दौरान जो काम छूट गए थे, जो विकास कार्य बीच में छूट गए थे, अधूरे रह गए थे, उनको कितनी गति के साथ पूरा करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती होगी उनके लिए। कहें तो लगातार हम साधना प्लस बिल्कुल लगातार यही बता रहा था कि कहीं ना कहीं किस्मत पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपी जाती है, वही आज उस पर मोहर लगी है। क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी ही उनके नेतृत्व में आज 47 सीटें आई हैं, जो सारे मिथक तोड़ दिए गए हैं। क्योंकि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, लेकिन इस बार फिर 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी आ गई, जो मिथक टूटा है। तो लगातार साधना प्लस लगा रहा था कि इसका कहीं ना कहीं अपना फायदा पुष्कर सिंह धामी को मिलेगा, वही आज शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा किया है। और पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जिस हिसाब से मुझे शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास किया है और जनता ने भारी भरकम हमें यहाँ पर 47 विधायक दिए हैं और जो भी हमने वादे किए थे वो पूरे किए जाएंगे और भी कैसे बेहतर राज्य की जनता के साथ कार्य किया जाए। तो उन्होंने यही कहा है कि एक नया उत्तराखंड अब आगे अगले 5 सालों में होगा। बिल्कुल कमल जी, अगर मिथकों की बात की जाए तो बीजेपी ने इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कई मिथक तोड़े हैं। जहां पार्टी की बात की जाए तो पार्टी एक बार फिर से विजयी हुई है, लगभग दोबारा एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी है। वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के। लेकिन एक मिथक ये भी रहा है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कभी भी किसी एक व्यक्ति ने पूरा नहीं किया है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि इस बार जब उनको दोबारा मुख्यमंत्री के पद की कमान सौंपी गई है तो वो अपने 5 सालों का कार्यकाल बखूबी पूरा कर पाए। प्रगति कहूं तो कई मिथक टूटे। एक मिथक हमारा ये भी है कि जो सीएम आवास है, जब वहां कोई सीएम रहता है तो अगली बार जीतता नहीं है और को छोड़ना पड़ता है। लेकिन यह मिथक भी टूट गया है कि सीएम आवास पुष्कर सिंह धामी थे, अब अगले 5 साल के लिए भी फिर पुष्कर सिंह धामी राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो कई मिथक ऐसे हैं जो लगातार टूटते जा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं लगातार हम देख रहे थे कि लगातार पुष्कर सिंह धामी में एक माहौल बन रहा था कि उनके नेतृत्व में जो सीटें आई हैं कहीं ना कहीं उनको फिर बागडोर सौंपनी चाहिए। वही आज देखा जब विधानमंडल की बैठक जैसे ही खत्म हुई तो राजनाथ सिंह जो थे पर्यवेक्षक के रूप में आए थे, रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा जब करी तो पूरे वहां पर जब हम कहते भाजपा कार्यालय में हजारों कार्यकर्ता थे, तालियों से स्वागत किया गया
और एक तरह से उनका आभार, शीर्ष नेतृत्व का भी आभार जताया कि फिर से पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान सौंपी है, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य पिछले 6 महीनों में किया है, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। सारे मिथक तोड़ते हुए 47 सीटें से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल कमल जी, पुष्कर सिंह धामी पर पार्टी को पहले से ही भरोसा था, यही वजह थी कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद की कमान सौंपी गई थी। हालांकि उन्हें समय कम मिला, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने विकास कार्यों को बखूबी अंजाम दिया। हालांकि वो अपनी सीट से हार गए, लेकिन एक बार फिर से उन पर भरोसा पार्टी ने जताया है। क्या जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री का पद हारने के बाद एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई है, पार्टी ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, क्या हारे हुए विधायकों पर भी पार्टी दोबारा भरोसा जताएगी? भरोसा जताया। आप देखो, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री थे, जब वो हार गए उसके बाद पार्टी ने फिर उनको 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दिया। और मैं कह रहा हूं, जब पुष्कर सिंह धामी भले ही हारे हैं, पर लगातार कई विधायक, लगातार साधना पर से खबरें चल रहा था, कई विधायक ऐसे हैं जो लगातार कह रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने, हम उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार हैं। क्योंकि जो अगर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने तो उनको 6 महीने में चुनाव लड़ना पड़ेगा और यहाँ विधानसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। इसलिए कई विधायक लगातार यही कह रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम सीट छोड़ने तैयार है। वही हुआ कि शीर्ष नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी को जिम्मा फिर दोबारा सौंपा है, मुख्यमंत्री फिर बनने जा रहे हैं। अब की कौन सा विधायक कौन सी सीट छूटेगी जिससे वो यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और 6 महीने में यहाँ से विधायक बन के आएंगे। पर कुल मिला के एक तरह से उत्तराखंड में नौजवानों में, महिलाओं में, सब में एक जोश है कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल कमल जी, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कमान अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। एक बार फिर से पूरे राज्य का दारोमदार उनके ऊपर है, पूरे राज्य की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के लिए भी ये बड़ी चुनौती उनके सामने आ खड़ी हुई है कि लगातार जिस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग यहाँ राज्य में देखने को मिली है, जनता के बीच उन्होंने जो लोकप्रियता हासिल की और तमाम विकास कार्यों को यहाँ उन्होंने बखूबी अंजाम दिया है। आगे आने वाले समय में राज्य का विकास कराना उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और उनके ऊपर जिम्मेदारी भी अब और अधिक होती जा रही है। बिल्कुल सही बात। अगर हम कहें तो 5 साल की और जिम्मेदारी मिल गया। कहीं ना कहीं अगर राज्य में भी कहें केंद्र में भाजपा की सरकार, तो डबल इंजन का कहीं ना कहीं वो फायदा उठा भी सकते हैं और उठा भी रहे हैं। लगातार हम देख रहे थे जिस हिसाब से वो लगातार काम कर रहे थे, जनता के बीच में जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं जनता ने उनको भरपूर समर्थन दिया और 47 विधायक भारतीय जनता पार्टी के दोबारा जीत के आए हैं। तो वही शीर्ष नेतृत्व ने उनके पास फिर भरोसा जिताया है, फिर से उनकी बागडोर उनके पास सौंपी है। और तो कहीं ना कहीं ये माहौल भी है, एक उत्साह भी है। और 23 तारीख को जो यहाँ पर ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह परेड ग्राउंड देहरादून में होने जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी, जगत प्रसाद नड्डा, अमित शाह और कई बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और एक बहुत ऐतिहासिक 23 तारीख को यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है उत्तराखंड में। बिल्कुल कमल जी, 23 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह को लेकर भी अटकलें यही लगाई जा रही है कि इस समारोह को बेहतरीन तरह से आयोजित किया जाएगा और बहुत भव्य तरह से आयोजित किया जाएगा। इस समारोह के बारे में कुछ ताजा अपडेट? प्रगति यहाँ पर जो परेड ग्राउंड है, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है देहरादून में, वहां पर यह शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा, जिसके लिए पार्टी ने पूरी तैयारी कर दी है। शासन प्रशासन ने काफी तैयारी कर दी है, क्योंकि कई वीआईपी यहाँ पर आएंगे। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रसाद नड्डा और कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसी सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ पर उस हिसाब से तैयारियां की जा रही है और बड़े स्तर से यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है। इसके बाद 25 तारीख को उत्तर प्रदेश में योगीनाथ वहां पर शपथ लेंगे। कुल मिला के उत्तराखंड और यूपी का जो ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, वो भव्य रूप से बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली जा रही हैं। बिल्कुल कमल जी, जिस तरह से अगर चुनावों की बात की जाए तो बीजेपी लहर जहां चुनाव के दौरान नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन अगर जो रुझानों की बात की जाए तो यहां बीजेपी लहर साफ तौर पर देखने को मिली। लेकिन जिन लोगों ने यहां पे वोट दिया, उनका साफ तौर पर कहना था कि इस बार भी मोदी, योगी और पुष्कर सिंह धामी के नाम पर वोटिंग की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर यहां तमाम लोगों ने वोटिंग की है। ऐसे में जहां पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से कमान सौंपी गई है, यही इतिहास यूपी में भी दोहराया गया है। वहां पर भी योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई है। यानी बीजेपी की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। उसने लगातार विश्वास का जिसने भी काम किया उस पर विश्वास पार्टी ने एक बार फिर से जताया है। प्रगति, हम यूपी और उत्तराखंड की बात ना करें तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जो 4 राज्य हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार आई है, चारों जगह वही रिपीट
जो पुराने मुख्यमंत्री थे उन्हीं को रिपीट किया जा रहा है। तो चारों राज्यों में ये हुआ, 3 राज्यों में पहले हो गया और आज पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। जो चारों राज्यों में अगर हम बात कहें तो वही मुख्यमंत्री बने हैं जो पहले थे। तो भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेता ने उन पर भरोसा जताया, उनकी कार्यकुशलता बताया और लगता है कि ये चारों मुख्यमंत्री जो इन पे जो भरोसा जताया है वो अपने इस भरोसे पे खरा उतरेंगे। जो जनता ने मैंडेट दिया है उस पे भी कई खरा उतरेंगे पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल, लगातार यही कोशिशें यही की जा रही है पार्टी की तरफ से और शायद यही वजह है कि एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी पर पार्टी ने भरोसा जताया। लेकिन अब ऐसे में बीजेपी के साथ साथ पुष्कर सिंह धामी की भी चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से विकास कार्य अधूरे में छोड़ दिए गए थे, अब एक बार फिर से उनको गति देने का समय नजदीक आता जा रहा है। कमल जी, प्रगति बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने में काफी काम हुए, लेकिन जो चल रहे थे जो कहीं कहीं नहीं रुक रहे, अब वो दोबारा फिर गति मिल जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि वही पुष्कर सिंह धामी है, वही अगर हम कहें तो शीर्ष नेतृत्व में वही वहां पर बैठे पदाधिकारी हैं, तो कहीं ना कहीं डबल इंजन का फायदा उत्तराखंड को मिलेगा। और जनता ने भी डबल इंजन को यहाँ पर मैंडेट दिया, 47 सीटें जीत के आई हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य को और राज्य की जनता को इसका जरूर लाभ मिलेगा। और पुष्कर सिंह धामी जो लगातार विकास के पथ पर रहते हैं और आगे भी विकास के काम जो है लगातार जारी रहेंगे। बिल्कुल कमल जी, विकास के काम लगातार जारी रहेंगे और राज्य में अब तेजी से विकास इसलिए भी संभव हो पाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए, पुष्कर सिंह धामी के लिए ये राज्य कोई नया नहीं है, ये तमाम योजनाएं कुछ नई नहीं है, उनके दायित्व की जिम्मेदारियां कुछ नई नहीं है। अब ऐसे में जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होगा और एक बार फिर से वो जब अपना कार्यभार संभालेंगे तो उनके लिए कुछ भी नया नहीं होगा। वो स्थिति से, राज्य की स्थिति से भलीभांति वाकिफ है और ऐसे में उनके लिए काफी ये सरल भी होगा कि विकास के कार्यों को गति देना और उन्हें जल्द से जल्द आगे बढ़ाना। प्रगति बिल्कुल सही कह रहे हो। जब उन्होंने 6-7 महीने यहाँ पर काम किया तो उनको काफी यहाँ का तजुर्बा है, काफी जानकारी है कि कौन से काम किस स्थिति में, कौन से काम किस स्थिति में है, तो इसका फायदा जरूर मिलेगा उनको। और साथ ही इसका फायदा राज्य की जनता को मिलेगा, जो और कार्य को भी मिलेगा। जो कार्य थे उनको और तेजी आएगी क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। एक ये बहुत बड़ी बात है कि फिर पुष्कर सिंह धामी को कमाल मिली है, तो कहीं ना कहीं इसका जो है राज्य को फायदा मिलेगा, राज्य की जनता को काम फायदा मिलेगा और जो काम चल रहे थे उनको और गति मिलेगी, जिससे राज्य, उत्तराखंड राज्य एक नया ऐतिहासिक कार्य करेगा और एक बहुत कहें तो एक नंबर 1 राज्य बनने की ओर अग्रसर होगा। बिल्कुल कमल जी, जिस तरह से उत्तराखंड में तेजी से विकास हो रहा है, पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई है, जनता का भरोसा एक बार फिर से यहां जगह है और जनता के बीच में उम्मीदें भी एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल यहां पर एक कमल जी इस दौरान अहम ये भी निकल करके सामने आ रहा है कि जिस तरह से अभी तक के कार्यकाल में कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, क्या पुष्कर सिंह धामी आने वाले समय में 5 सालों का कार्यकाल पूरा करते हुए नजर आ पाएंगे? प्रगति इसमें कोई संदेह नजर नहीं आता क्योंकि हम जब देख रहे हैं कि 6 महीने उन्होंने कार्य किया और 47 सीटें यहाँ पर उनके नेतृत्व में आई है। बिल्कुल, क्यों ये 5 साल का पूरा कार्य करेंगे, बेहतर करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि साधना प्रश्न तो लगातार हम ये चला रहा था कि पुष्कर सिंह धामी अगले मुख्यमंत्री होंगे, जिसपे शीर्ष नेतृत्व आज मोहर लगाई है और ये बात बिल्कुल सिद्ध हुई है कि पुष्कर सिंह धामी ही अगले मुख्यमंत्री, 12वें मुख्यमंत्री राज्य के हैं और 23 तारीख को यह शपथ लेने जा रहे हैं। बिल्कुल, 23 तारीख को पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन अगर इस दौरान बीजेपी की बात की जाए तो चुनाव से पहले बीजेपी में अंतर्कलह की बातें निकल करके सामने आ रही थी। ये माहौल अब कहीं ना कहीं थम सा गया है। क्या मुख्यमंत्री के पद की घोषणा होने के बाद एक बार फिर से इस तरह का माहौल गरमा सकता है या अब बीजेपी में सब कुछ शांत हो गया है, सब कुछ आसान हो गया है? प्रगति कहें तो गुटबाजी कुछ नहीं थी क्योंकि हर आदमी यही कह रहा था कि अपनी लॉबिंग जरूर कर रहा था, पर हर आदमी यही कह रहा था कि जो शीर्ष नेतृत्व इसको बनाएगा वो सबको एक्सेप्टर होगा, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। तो गुटबाजी पहले भी थी, अब भी नहीं थी, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है यहाँ भारतीय जनता पार्टी में। और पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व जो होगा वो विकास कार्य चलेगा और सभी उनके नेतृत्व में सहमत है क्योंकि कहें तो केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने भी और शीर्ष नेतृत्व ने जब उनके मोहर लगाई है तो यहाँ के लोग तो वैसे ही उनके नेतृत्व की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व का यहाँ पर लाभ मिलेगा, काम बढ़ेंगे, विकास के कार्य होंगे और एकजुट होकर सरकार पूरे 5 साल तक उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य बिल्कुल बिल्कुल कमल जी, लगातार एकजुट होकर सरकार काम करने की कोशिश कर रही है। 23 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है, ऐसे में पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्री पद की, मुख्यमंत्री पद की यहाँ शपथ लेंगे। क्या इस दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार भी संभव है? किसी नए विधायकों को, किसी नए नेता को यहाँ जगह मिलेगी? क्या कोई नई जिम्मेदारी किसी अन्य को सौंपी जा सकती है?
सही है, प्रगति कहे तो नए विधायकों को भी मिल सकती है। कहा तो यही जा रहा है कि क्योंकि पिछली बार ये देख रहे थे कि 9 यहाँ पर 9 मंत्री थे और 11 बनने थे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत भी चले गए हैं, यशपाल आर्य भी चले गए और भी कहीं चले गए, तो पुराने तो मंत्री होंगे क्या, उसमें एक आध किसी को हटा सकते हैं, पर 2-3 नए लोगों, 4 नए चेहरे भी यहाँ पर उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। कुल मिला के 11 एमएलए, 11 मंत्री और एक मुख्यमंत्री, टोटल 12 यहाँ पर होंगे। मुझे लगता है कि 12 ही लोग 23 तारीख को जो शपथ ग्रहण है उसमें सारे 12 के 12 लोग शपथ ग्रहण करेंगे और राज्य को विकास की ओर ले जाएंगे, ये लग रहा है। बिल्कुल कमल जी, इस दौरान पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई और काफी लंबे समय से इसका यहाँ विचार विमर्श किया जा रहा था और कहीं न कहीं पार्टी को भी पुष्कर सिंह धामी पर पूरा भरोसा है। शायद यही वजह है कि समय थोड़ा ज्यादा लगा है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई है, क्योंकि शीर्ष नेता को भी यहाँ पर भरोसा है कि इनकी ही मौजूदगी में राज्य का विकास संभव हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। आप कहें तो लगातार पिछले 6 महीने से जो उनकी कार्यशैली देख रहे थे उसका लाभ भी मिला है, सारे मिथक टूटे हैं, फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है यहाँ पर, और वही अब शीर्ष नेतृत्व ने उनके कामों को देखते हुए और उनके ये देखा कि 47 सीटें दोबारा आई हैं, तो उन पर भरोसा जताया और कहीं ना कहीं इस भरोसे को खरा उतरने का काम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बिल्कुल राज्य में जो बिल्कुल कमल जी, पार्टी ने एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया है। अब देखना ये होगा कि पुष्कर सिंह धामी विकास कार्यों को कब तक गति देते हैं और इस भरोसे पर कब तक खरा उतर पाते हैं। हालांकि इससे पहले भी वो अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी तरह से कर चुके हैं, ऐसे में जनता को उनसे उम्मीदें और ज्यादा हो गई हैं। ऐसे में सवाल यहां पर यह भी है कि जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएंगे पुष्कर सिंह धामी। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।